नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वी स्पेशल कॉल फॉर एक्शन। इसके पिछले वीडियो जो स्ट्रेटजी पर थी उसे आपने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी सारे लोगों ने देखा और मुझे बताया भी गया कि अच्छी साउंड स्ट्रेटजी थी। तो उसी सिलसिले में अगले स्टेप के रूप में मैं आपको बताऊं कुछ। पहले तो अपने बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे कि मैं 2 बार दिया यूपीएचएससी का एग्ज़ाम। दोनों बार सिलेक्शन हुआ, टॉप रैंक में ही रहा। 46 में मैंने ज्वाइन कर लिया था, 50 में फिर मुझे होम टाउन शिफ्ट होना था तो उसके लिए मैंने फिर दिया था। तो किसी कारण से मेरा 13वां रैंक आया, जिसके कारण मेरा नहीं हुआ और मैंने ज्वाइन भी नहीं किया। वो सीट अब वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स को मिल जाएगी। तो उस दौरान मैं बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आया, बहुत सारे कैंडिडेट्स से मिला। इनफैक्ट दिसंबर के महीने से जो है तो पिछले साल हम लोगों ने एक ग्रुप भी बनाया जिसमें मिलकर हम लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी की थी और बड़े खुशी के साथ मैं आपको बताऊं कि उस ग्रुप से 4 लोगों का जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ। एक तो खैर मैं ही था और 3 और लोगों का सिलेक्शन हुआ और एक वेटिंग में हैं, उनका भी हो ही जाएगा। तो इंटरव्यू से फिर मैं 50 में कैंडिडेट से जुड़ा और मैंने देखा कि हम लोग साथ में मिलकर के काफ़ी अच्छा काम करते हैं। उनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ, मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ, मेरा भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ। फिर इंटरव्यू में गए, 27-26 का प्लान था हम लोगों का, मिला 26 मुझे मिला, 27 हमारे साथ एक मैम प्रिपेयर कर रही थी उनको मिला। तो हाँ, ये बात बहुत सारे लोग तरह-तरह की बातें कर रहे थे इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, पर हमने अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखी और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे, हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे थे 25, 26, 27, 27 इस तरह से मिला हम लोगों को। तो खैर वो तो हम लोगों ने देख लिया। रिटन में भी जितने हम लोग थे आपस में, हम अपने में जानते थे कि हम लोग फेयरली जो मार्क्स लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 46 में, अच्छा हाँ, जीएस 46 और 50 दोनों में ही मेरा जीएस खराब ही था और खराब ही रहा। 15 क्वेश्चन सही किए थे 46 में और 18 इस बार बढ़ गया 3, तो 18 सही हुए 50 में। लेकिन मेरा हर बार हुआ है अंग्रेजी वाले पेपर के कारण। तो 52 प्रश्न मेरे 46 में सही थे, 55 मेरे इस बार सही थे अंग्रेजी के, केवल अंग्रेजी के। तो टोटल मेरा 73 स्कोर था इस बार का। पिछली बार का जो है 67 क्वेश्चन करेक्ट थे मेरे टोटल मिला करके। तो आप कह सकते हैं एक तरह से कि अंग्रेजी का ही इसमें योगदान है कि मेरा सिलेक्शन होता रहा है और अंग्रेजी के कारण ही हर जगह जो है मैं सिलेक्ट होता हूँ, जीएस में कट जाता। तो अच्छी बात है कि जीएस के 30 ही क्वेश्चन हैं, आपके लिए भी उतने ही रहेंगे। जीएस में हम लोग को थोड़ी परेशानी होती है, खैर इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अंग्रेजी के बल पे क्योंकि मेरा होता रहा और अंग्रेजी को मैं लगातार तैयार करता रहा, तो उसका लेवल और उसके लेवल के नोट्स वगैरह और स्ट्रेटजी वगैरह सब मेरे पास तैयार थी, तैयार है। तो उन्हीं नोट्स, उन्हीं एनालिसिस, उन्हीं स्ट्रेटजी और जो बहुत सारा डेटा मेरे पास है 46 के दौरान, 47 के दौरान और 50 के दौरान। भले ही 47 मैंने भरा लेकिन दिया नहीं क्योंकि सीट नहीं थी मेरे होम डिस्ट्रिक्ट की। तो 47 में भी मैं कैंडिडेट से कांटेक्ट में रहा, कैसा पेपर हुआ है, किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम लोग बातें करते थे, लगातार करते रहे। तो 3 बार हुआ पेपर। 46 के पहले का कोई पेपर भाई मिला वाला नहीं हम लोगों को, था नहीं पेपर ऐसा कोई। तो 46 ही मान लीजिए आप पहला पेपर था। 46 जो मेरा हुआ था बेसिकली वो यूजीसी नेट और एमए का जो मैंने पढ़ाई किया था उसके ही बेसिस पर हुआ था, क्योंकि 46 में इतना अंदाज़ा नहीं था कि टेक्स्ट को इतना फोकस करना है। ऑल्दो यूपीएचएससी टेक्स्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, पर उस समय नहीं मालूम था। तो 46 में इसलिए थोड़े कम क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि 67 ही क्वेश्चन सही हो पाए थे मेरे 100 में से। लेकिन हाँ, उस समय जो है 49 क्वेश्चन पे कट ऑफ था और मेरा ऐसा पक्का नहीं पता, मुझे याद नहीं उस समय का, लेकिन 49 पे अगर कट ऑफ था तो मेरे ख्याल से 50-55 के आसपास में फाइनल सिलेक्शन हो गया होगा, लिस्ट बंद हुई होगी, 55 के आसपास में बंद हुई होगी। जिस तरह की इस बार कट ऑफ था 55 क्वेश्चन, फाइनल सिलेक्शन 62 पे, जहाँ तक मेरा देखना है लिस्ट को, 62 क्वेश्चन पे हुई है। 5-7 नंबर का फ़र्क पड़ता है कट ऑफ में, 7 मान लीजिए कट ऑफ में और फाइनल सिलेक्शन में। तो अगर आप इस बार का कट ऑफ देखें 55 तो मेरे इंग्लिश में ही केवल सही थे। तो बाकी 18 जो जीएस वाले हैं वो तो मार्जिन हो गया। तो 55 क्वेश्चन पे तो आपको बुलाया ही जाएगा। पिछली बार का कट ऑफ 49 था, 52 मेरे सही थे, बुलाया ही जाना था, बुलाया ही गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं,
जीएस में हम लोग अंग्रेजी वाले जो है 15 के आसपास तो ठीक कर लिया करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी 15 के आसपास ठीक करेंगे। मैं जिनसे मुखातिब हूँ उनकी बात है, अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं किन लोगों से बात कर रहा हूँ। तो 15 क्वेश्चन जीएस में हम मान लेते हैं। उसके बाद अब आपको 55-60 के आसपास सही करने होंगे 51 के लिए, तो ही मेरे एनालिसिस से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। हम कट ऑफ और इंटरव्यू कॉल की बात नहीं कर रहे हैं। ये कोई मतलब इसका नहीं है कि आप इंटरव्यू में जाएं और आपका ना हो। इसके क्या मतलब है? प्लान अगर कर रहे हैं तो फाइनल हो जाए इसकी प्लान करेंगे, और होगा, होना ही होना है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं बैचेस वगैरह चला रहा था, लोगों के कांटेक्ट में था, इंटरव्यू के लिए पहले प्रिपेयर कराया, अब रिटर्न के लिए भी प्रिपरेशन कराई, मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करा रहा हूँ। तो काफ़ी कैंडिडेट से मेरा कांटेक्ट है। 40 के आसपास लोग हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं। कुछ सीरियस भी हैं, उनको मैं जानता हूँ। कुछ मेरे साथ भी हैं, कुछ जुड़े हुए हैं मॉक टेस्ट के भी थ्रू। इनमें से करीब 17 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अपीयर हुए थे 50 में, 51 का उन्होंने वापस रजिस्ट्रेशन किया, फॉर्म भरा। 17 वो हैं जो 50 में अपीयर हो चुके हैं, और इनमें 50 में 50 क्वेश्चंस के आसपास से अधिक इनके सही थे। इनमें से कुछ इंटरव्यू भी दे करके आए हैं। 17 तो ये हैं। 3 इनमें से वो हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है। इनमें से एक का तो पक्का भी हो जाएगा, क्योंकि 2 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने फाइनली ज्वाइन नहीं किया है। एक तो मैं हूँ, एक और मैम है। तो हाँ, मुझे पता है कि इनमें से एक का सिलेक्शन होना ही होना है। और 2 ऐसे हैं जिन्होंने सिलेक्शन होकर ज्वाइन किया है, और बेहतर उनको चाहिए तो उसमें वो करेंगे, और उनका भी अच्छा रैंक आना ही आना है। तो इन सारे लोगों में, और फिर मॉक टेस्ट बहुत सारे लोग दे रहे हैं, उनमें मैं देख करके ये समझ पा रहा हूँ, इनमें से कुछ तो स्वयं सक्षम लोग हैं। ये मेरे साथ जुड़े हैं क्योंकि थोड़ी तैयारी रहेगी, माहौल बना रहेगा, बाद में हम इंटरव्यू की तैयारी भी साथ में करेंगे। इनको जो है मुख्य रूप से आगे वाली आने वाले समय के लिए कंटिन्यूटी चाहिए। इनके पास नोट्स भी हैं, इनका सिलेक्शन भी हो चुका है या वेटिंग में भी हैं। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा कट जो है थ्रेशोल्ड होता है ना, जिसे उस पर पुश करेंगे, इनका होना ही होना है। तो ये इतनी सीट तो आपकी गई। 5-7 सीट जो है वो मैं जानता हूँ इन लोगों का होगा ही होगा। तो 5-7 सीट वो आप काट दीजिए 30 में से, बाकी बची आपकी जनरल में 23 सीट। अब उस 23 सीट में फ़ाइट करना है, तो वो 23 सीट में फ़ाइट अच्छे से किया जा सकता है। स्ट्रैटेजी अच्छी चाहिए और तैयारी बहुत ज़बरदस्त चाहिए। अब हम बैठे हैं जो है 12 तारीख पर, तो मैंने बनाया एक प्लान। उसमें मुझे कुछ गिने चुने ऐसे लोग चाहिए जो मेरी स्ट्रैटेजी के साथ, मेरे विजन के हिसाब से काम कर सके। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको जो बोलूँ वही आपको करना हो। हाँ, मैंने कहा था ना किन लोगों पे मेरी निगाह है, किन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेहनत कर सकते हैं और तेज भी हैं। तेज भी हैं कैसे पता चलेगा भाई? तो वो अभी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 19 तारीख को, 19 अक्टूबर 2022 को। 20 क्वेश्चन का 40 मिनट का स्क्रीनिंग टेस्ट में रख रहा हूँ। समय हम लोग अभी 1-2 दिन में डिसाइड कर लेंगे, अभी डिसाइड किया नहीं है। शाम को, शायद शाम को ही रखेंगे, क्या टाइम होगा हम आपस में डिसाइड करेंगे। तो 19 को स्क्रीनिंग टेस्ट है। कैसा होगा स्क्रीनिंग टेस्ट? 10 क्वेश्चन आएंगे यूनिट 9 से, मतलब लिंग्विस्टिक्स से, और 10 क्वेश्चन आएंगे यूनिट 10 से, मतलब न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश से। कारण है 9 और 10 ही 50 में ऐड हुए हैं। 9 और 10 का ही मटेरियल लोगों के पास कम है। 9 और 10 ही सबसे नए और कठिन, 9 सबसे कठिन और 10 नया माना जा सकता है। तो 9 और 10 जो तैयार करेगा, और 9 और 10 पे जिसने फोकस किया, कि बाकी सारे ट्रेडिशनल हैं, क्रिटिसिज्म है, थियरी है, पोइट्री है, ड्रामा है, ये तो बड़ा आसान है, सो कोई भी कर सकता है। टेस्ट तो तब होगा ना जब कठिन वाला होगा। तो मैं इन 2 यूनिट का टेस्ट लूँगा, यूनिट 9 का और यूनिट 10 का। प्रश्न वैसे ही रखे जाएंगे, लेवल वैसा ही रखा जाएगा जैसा यूपीएचएससी में है। इनफैक्ट आप देख पाएंगे पेपर का पैरेलल पेपर बनाने की जो है 10-10 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन इन टोटल, 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का पैरेलल पेपर बनाएंगे हम। समय दिया जाएगा आपको 40 मार्क्स के 40 मिनट। 40 मिनट में आपको 40 प्रश्न करने पड़ेंगे। स्क्रीनिंग में जो 20 में से 12 प्रश्न अर्थात 60% सिक्योर कर लेगा, वो ही पार माना जाएगा। यहाँ 50-50, 33-33, 40% की बात नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि कट ऑफ 60% के आसपास जाता है यूपीएचएससी में। स्क्रीनिंग का भी उसी के पैरेलल रखते हुए 60% जिसका कट ऑफ चला पार हो जाएगा, मतलब 10 में से 12 प्रश्न कर लेगा जो, या
सॉरी 20 में से 12% जो कर लेगा, या 40 मार्क्स में से 24 जो पार कर जाएगा, या 24 जो मिल जाएगा जिसे, उसको ही स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर माना जाएगा। जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर होगा, फिर उन लोगों के साथ मैं प्लान करके ग्रुप बनाऊंगा, और उन्हीं लोगों के साथ 23 तारीख से, मतलब कि सामने 23 अक्टूबर से हम नया बैच शुरू करेंगे। और ये नया बैच बड़ा रिगरस बैच होगा जो चलेगा 23 दिसंबर तक। यहाँ हम ये अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं कि परीक्षा जो है वो जनवरी के महीने में होगी। शॉक अब्जॉर्वर हमारे पास है, इन केस अगर आयोग पहले परीक्षा घोषित कर देता है तो हम फास्ट ट्रैक में चला करके इसको और पहले ख़त्म कर देंगे, पर चांसेस कम है। फिर भी मानते हैं, अगर मान लीजिए 15 दिन पहले हो गया, 15 तारीख को ही आयोग बोल दिया कि नहीं नहीं जनवरी में नहीं, 15 दिसंबर से परीक्षा है, कोई चिंता की बात नहीं है। 7-8 दिन आगे पीछे है, वो 7-8 दिन हम दिन में 2 क्लास चला के ख़त्म कर देंगे। वो लास्ट के समय में कोई परेशानी नहीं है। मोटी मोटी जो चीज़ें हैं 9 और 10 टू बिगिन विद, और पोइट्री वाला और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पहला वाला जो यूनिट है, सबसे मोटे 4 यूनिट हम पहले ही ख़त्म कर लेंगे, पहले महीने में ही। 1 हफ्ता, तो इस हिसाब से 1 हफ्ता हम दे रहे हैं, आप मान लीजिए लगभग 1 यूनिट के लिए। अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर बीतते बीतते हमारा सारा काम हो चुका रहेगा, और आपके 2 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 70-70 क्वेश्चन के वो भी हो चुके रहेंगे। यूनिट टेस्ट वगैरह सारा तो आपका हर हफ्ते मिलेगा ही, वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपसे डिस्कशन सेशन होगा, ट्रबल शूट सेशन हर ऑल्टरनेट डे पे होगा, ये सब आपको प्राप्त होगा। ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। मेन बात ये है कि कम से कम 4 घंटा, रोज़ 4 घंटा, संडे हो, त्यौहार हो, घर में शादी पड़े, इसमें से कोई बात हमें सुननी नहीं है। बीमार भी थोड़ा इनह्यूमन लग रहा है सुनने में, पर भाई बीमार पड़े तो भी 4 घंटा प्रतिदिन आपको लगा के सेल्फ स्टडी में अपने यहाँ देना है। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप पीएचडी कर रहे हैं, आप जेआरएफ नेट जो भी तैयारी कर रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया, मतलब आपको यूपीएचएससी में आपका अच्छे तरह से होना है। अच्छे तरह से होने के लिए काम करना पड़ता है भाई। तो एक बार आप लग जाएंगे जब साथ में, तो पीछे नहीं हट सकते हैं। तो पहले तो खुद से कमिट कर लीजिए। उसके बाद 1 हफ्ता आपको समय मिल रहा है 7 दिन का, अच्छे से तैयारी कर लीजिए यूनिट 9 और यूनिट 10, सिलेबस और पेपर पैटर्न देखते हुए। बीच में अगर चाहें तो हम देख लेते हैं, कांटेक्ट में रहेंगे किसी तरह से, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, या टेलीग्राम चैनल मेरा है ही, मैं उसका डिटेल दे दूँगा। यूट्यूब पे भी चैनल है ही, और नीचे मेल आईडी भी है ही, कोई चिंता की बात नहीं, आप मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे। तो बहुत तरीके हैं कांटेक्ट करने के, हम कांटेक्ट में रहेंगे। आप तैयारी करेंगे 7 दिन तक, अभी 12 से 19 तक मतलब, और 19 को फाइनली आप टेस्ट देंगे। उस टेस्ट में आप 60% से ऊपर लाएंगे, ग्रुप ज्वाइन करेंगे, लगा के जम के तैयारी करेंगे 2 महीने की। कोई आपको रोक नहीं सकता है। बहुत तरह की अफवाहें हैं, काफ़ी सारी लोग बातें कर रहे हैं, पेपर बिक गया, आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे सारा आउट हो गया, कोई बात नहीं, मेरा हर बार हुआ ना, आपका क्यों नहीं होगा? जीएस मेरा अच्छा नहीं था, उसके बाद भी अंग्रेजी के ही बल पे हुआ ना, आपका भी होगा। जीएस और अच्छा कर लीजिएगा और अच्छा रैंक आएगा। अच्छा नहीं भी कर पाइएगा तो अंग्रेजी वाला ऐसा तैयार कर लिया जाएगा कि उसके बेसिस पे आपका होगा। तो पहला, मेहनत करनी है। दूसरा, जम के मेहनत तब तक करनी है जब तक आप रिटन एग्ज़ाम न दे दें, और रिटन एग्ज़ाम देने के बाद भी रुकना नहीं है। खैर वो बात की बात है, लेकिन रुकना नहीं है, इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करनी है। तो पहला तो ये है कि पॉजिटिव होना है आपका। चाहे जो भी आप खबरें सुन रहे हैं, जैसे कल ये भी खबर कल से आई है कि नेट का पेपर भी आउट हो गया। मैं कह रहा हूँ जो आउट होना है होता रहे। आपके सामने आपको ये देखना है कि आप सबसे अच्छा कैसे कर सकते हैं, और वो आप करेंगे खुद से, आपकी मेहनत है, साथ में मेरी मेहनत है, और आपको हम ट्रैक पे रखेंगे, और विजन मेरा और आपका मिल करके आगे जो है सिम्बायोटिक टाइप में पैटर्न में काम करेगा। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मेरे चैनल से तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो बीच में स्ट्रेटजी की बात मैं करता रहता हूँ, लेकिन अब इस स्ट्रेटजी को, सारे एनालिसिस को, वेबिनार्स वगैरह भी हुए, इनको ट्रांसलेट करना है एक्चुअल सक्सेस में। और यहाँ पर आपकी जो सक्सेस होगी वो इंडिविजुअल सक्सेस होगी, लेकिन जब आप सबकी जो सक्सेस होगी वो क्यूमुलेटिव सक्सेस जो है, वो एक विजन, एक पैटर्न की भी सक्सेस होगी जो मुझे चाहिए। और इसके लिए मैं डिमांड कर रहा हूँ आपके कमिटमेंट की, इसके लिए डिमांड कर रहा हूँ आपके मेहनत की। मुझे एक टीम चाहिए, ऐसी टीम चाहिए जो जितना मैं चाहूँ उतनी मेहनत कर सके, जैसा जैसा मैं बताऊँ वहाँ वहाँ उस रास्ते से जा सके, और ये दिखा दे कि कैसे एक सिस्टम के कोड को क्रैक करके सफलता पाई जाती है। मैं ये आपको पिच नहीं दे रहा हूँ, करके दिखाया हूँ, फिर से करेंगे। ठीक है, तो जो लोग इसमें तैयार हैं मेहनत करने के लिए,
लगातार लगे रहने के लिए और फाइनली अपना नाम लिस्ट में देखने के लिए अच्छे नंबर के साथ में वो लोग आके हमसे जुड़ेंगे। और डिटेल वगैरह मैं शेयर कर रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिख ही जाएगा। हाँ, आप कमेंट में डाल करके या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके या मैं बाद में व्हाट्सएप बना दूंगा, आप अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करा दें। आप इंटरेस्टेड हैं ये ज़रूर बता दें, ताकि मुझे उस हिसाब से प्लानिंग करनी होगी, कितने लोग हैं, कितना बड़ा टेस्ट होगा वगैरह वगैरह। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कमेंट में डाल दें कि भाई हम इंटरेस्टेड हैं। यहाँ चैनल है यूट्यूब का, नीचे कमेंट का बॉक्स है, आप लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वैसे करें तो अच्छा ही है। नहीं भी कर रहे हैं तो काम की बात करते हैं। आपको मेहनत करनी है, साथ में मिलकर तैयारी करनी है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ फला फला मेरा नाम है और मैं तैयारी करूँगा आपके साथ में, 19 को मुझे टेस्ट देना है। और वहीं पे हम लोग बात करके ग्रुप में आपको ज्वाइन करा दूंगा और हम लोग 19 को कब टेस्ट है डिसाइड कर लेंगे साथ में मिल करके। और जो भी बात आपको बीच में आपको कुछ डायरेक्शन वगैरह भी चाहिए, भाई 9 और 10 यूनिट की तैयारी कैसे की जाए, या क्वेश्चन किस तरह के होंगे, या कुछ भी आपको पूछना है तो उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रोकता हूँ अपनी बातों को। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अगर कुछ नहीं समझ पा रहे, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स आपके पास है, मेल आईडी आपके पास है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा डेट 19 को स्क्रीनिंग टेस्ट है और 23 अक्टूबर से हम बैच शुरू कर रहे हैं। रगड़ के तैयारी करेंगे 2 महीने। कैसे नहीं होगा, होना ही है। तो बस होगा, जैसे 2 बार मेरा हुआ वैसे एक बार आपका होगा, क्यों नहीं होगा। ओके देन, तो फिर हाँ, फिर जब आपका हो जाएगा तो आने वाले समय में आप अपने जूनियर्स को जो है सहायता करिएगा, उनको स्ट्रेटजी बताइएगा, उनको सिखाइएगा। तो फिर मिलते हैं, बात करते हैं और टेस्ट तैयारी अच्छे से दीजिए और फिर देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट।